हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास आज है अस्तर वाला ब्लाउज, जो कि मुझे करनी है इसकी कटिंग। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे कटिंग करती हूँ। मैं हमेशा ब्लाउज इसी प्रकार से कटिंग करती हूँ और बिना इंची टेप के। तो जिन लोगों को सीखना है तो मेरे वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कट करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जो भी लेडीज़ हैं बिल्कुल नई हैं, सीखना चाहती हैं सिलाई, अस्तर वाले ब्लाउज, सूती ब्लाउज बना लेती हैं, अस्तर ब्लाउज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी कटिंग और सिलाई आ जाएगी। तो मैं इसमें आपको सिलाई नहीं बताऊंगी, इतना दिखाऊंगी कटिंग और इस पे अस्तर कैसे सेट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर तभी जाना समझ में तभी आएगा, क्योंकि वीडियो को कट करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस प्रकार से जो आस्तीन की लैस है मैंने निकाल के हटा दी है उसको, और आस्तीन जब मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं इसको लगाऊंगी। तो मैंने जो कट किया था, जो मेरा अस्तर वाला ब्लाउज़ था, मैंने उसको कट किया था। अब उसी प्रकार मैं कपड़े पे रख के ऐसे, और इसको मैं इस पे रख लिया है और इस प्रकार से कटिंग करूँगी। जो मैं नीचे एक्स्ट्रा 2 अंगुल मैंने छोड़ा है कपड़ा, 2 अंगुल बोलो या 2 इंच बोलो, तो जो मैंने छोड़ा है वो मुझे इसमें लंबाई बढ़ानी है, क्योंकि ब्लाउज जिनका है उन्होंने कहा था कि थोड़ी इसमें लंबाई बढ़ा देना, तो मैं इसकी लंबाई से बढ़ा ली हूँ। और मेरा अस्तर में तो कपड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है तो नहीं बन रहा था लंबाई में, क्योंकि मुझे पूरा मैंने निकाल लिया है, आप लोगों को दिखाया ही है। क्योंकि जो नीचे की धारी होती है कड़ी रहती है तो उसमें तुरपाई में झोल आने लगता है, इसीलिए मैं उसको दिया हूँ निकाल। तो इस प्रकार से मैंने कटिंग करके फिर इसको ऐसे मोड़ लिया है डबल फोल्ड में। और आपका जितना भी गला है आप बढ़ाना चाहती हैं तो आप नीचे थोड़ा सरका के रखें और फिर कटिंग करें। अगर जितना भी आपका परफेक्ट ब्लाउज है सिला हुआ है उतना ही बनाना चाहती हैं तो आप उतना ही रखें। सिलाई भर का आपको जो शोल्डर की सिलाई है आपकी आधी इंच जाएगी, तो आधी इंच आपको छोड़ के उतना ही निशान लगाना है। और थोड़ा आपको सिलाई में एक्स्ट्रा भी रखना है, क्योंकि आस्तीन की तरफ से भी सिलाई जाएगी और गले की तरफ से भी सिलाई जाएगी। तो मैं उतना निकाल लेती हूँ, छोड़ लेती हूँ। आपको 1 इंच छोड़ना है, आधा इंच आपका उधर से जाएगा आस्तीन की तरफ से और आधा इंच आपका गले की तरफ से जाएगा। तो इस प्रकार मैंने कट कर लिया है ब्लाउज, और इसके शोल्डर में अलग कर देती हूँ। जो भी आपका अस्तर वाला ब्लाउज रहता है तो उसमें शोल्डर में हमेशा अलग कर देती हूँ, और जो मेरा सूती ब्लाउज रहता है उसमें मैं शोल्डर कभी नहीं अलग करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सबसे पहले जब मैं कटिंग करके सिलाई करती हूँ सूती ब्लाउज़ की तो सबसे पहले मैं शोल्डर ही सिलती हूँ। और ये जो ब्लाउज है मेरा अस्तर वाला ब्लाउज रहता है तो इसका मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद में शोल्डर बनाती हूँ, इसका सिलती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जॉइंट कर लिया है, क्योंकि हेल्दी है तो इसमें बन नहीं रही है आस्तीन निकालते हुए। तो मैं आस्तीन की तरफ से जो मेरा कटा हुआ कपड़ा निकला था तो मैं उसमें कि इसमें जोड़ ली हूँ, और जोड़ने के बाद मैं इस प्रकार से ऐसे कटिंग कर लूँगी। और इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं माप नहीं दिखाऊँगी कि कितनी है। तो मैं मेरे जो नीचे वीडियो है इसमें आप देख लीजिएगा, जिसको भी इस प्रकार कटिंग करनी है जितनी भी आपकी आस्तीन है उतनी आस्तीन आप रख लीजिए, और सिलाई भर का आपको 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि सिलाई में जब हल्का आपको ज़्यादा ही आस्तीन में रखना है, क्योंकि कभी आप ज़्यादा कट कर लेंगे या फिर कम हो जाएगा तो आपका उधर से निकल जाएगा। और सिलाई जब भी आस्तीन लगाएं तो शोल्डर की तरफ से ही लगाएं। आधा आपका शोल्डर जहाँ से आपने शोल्डर की सिलाई की है उस पे रख के आधी आस्तीन आपको पहले लगानी है, और आधी फिर शोल्डर पे रख के एक साइड की फिर से आपको लगानी है। तो इस प्रकार लगाएंगी तो आस्तीन आपकी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। मेरे वीडियो नीचे पड़े हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा मैं किस प्रकार से सिलाई अस्तर वाले ब्लाउज़ की करती हूँ। और कटिंग मैं इस प्रकार से कर ली हूँ, क्योंकि
हेल्दी हैं तो कपड़ा थोड़ा इसमें कम पड़ रहा है, तो मुझे इधर उधर से थोड़ा निकालना पड़ता है आस्तीन। वैसे तो एक पे रख के मोड़ के दोनों एक ही साथ निकाल लेती, लेकिन एक तरफ से चौड़ा था कपड़ा और एक तरफ से पतला था, तो मुझे अलग अलग निकालनी पड़ी। और ये हैं पट्टियाँ जो कि बटन और काज वाली पट्टी हैं। तो अस्तर वाला ब्लाउज में हमेशा जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करेंगी तो उसमें एक पट्टी आपकी अस्तर की रहेगी, जो अस्तर वाली पट्टी है आपकी बटन वाली वो रहेगी काज वाली, और जो ब्लाउज की आपके ब्लाउज के कपड़े की पट्टी है तो वो आपकी रहेगी बटन वाली पट्टी। तो मैं इसमें किसी किसी का तो मैं देखती हूँ एक होता है 3 अंगुल की निकालती हैं, और किसी किसी का होता है कि वो 4 अंगुल की निकालती हैं, मतलब 4 इंच की। मैं उंगलियों से नाप लेती हूँ, इसीलिए मैं उंगलियाँ ही अंगुल निकलता है और इंच नहीं निकलता है मेरे मुंह से, क्योंकि इंची टेप का प्रयोग करती नहीं हूँ। और मैंने जो इस प्रकार से इसकी सिलाई की है, सेट किया है मैंने अस्तर। हमेशा अस्तर वाला ब्लाउज मैं इसी प्रकार से सेट करती हूँ, कभी भी इधर उधर नहीं भागता है, सरकता नहीं है, और सिलाई करते बहुत अच्छा बनता है। जितना कि टाइम आपको सूती ब्लाउज में लगता है उतना ही टाइम आपको अस्तर वाले ब्लाउज में लगेगा। आपको नहीं यकीन है तो आप एक बार जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ इस प्रकार आप सिलाई करके देख लें, बहुत अच्छे से बन जाता है। मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद मैं इस पर फिर से सिलाई करूँगी वैसे जैसे मैंने पहले की थी। तो इस प्रकार से जब आप सिलाई कर लेंगी तो आपके जो धागे हैं वो नहीं निकलते हैं, साइड की तरफ से जो धागे निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं, अच्छी सी फिनिशिंग आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जो भी ये शोल्डर हैं आपके उठते हैं ऐसे, तो अब इस पे ऊपर से बखिया लगा लें। आपको बखिया बड़ी ही रखनी है क्योंकि ये तो आपका नीचे साइड ही रहेगा और इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका कपड़ा दबा होना चाहिए, बस ये दबा ही रहता है, इसमें निकलता नहीं है, इधर से उधर कपड़ा नहीं निकलता है, धागे नहीं निकलते हैं, तो अच्छा लगता है इस प्रकार से ब्लाउज। और मुझे जो गला बड़ा करना है तो इस प्रकार से मैंने बड़ा कर लिया है। आपका जितना भी ये पीछे का है आपको ऐसे माप लेना है, आपको तुरपाई भर का नीचे छोड़ के फिर ऐसे निशान लगा लेना है। मैं पहले जो निशान लगाई थी तो उसमें हो गया था थोड़ा बड़ा, तो इसमें मैंने छोटा कर दिया है आप। और जो बैक साइड का मेरा गला है वो इस प्रकार से मैंने कटिंग कर लिया है ऐसे। जब भी आपको छोटा लगे तो आप ऐसे ही बढ़ा सकती हैं, आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे बड़ा कर सकती हैं। और मैंने निशान लगा लिया है और इस प्रकार से मोड़ के मैंने दूसरा ऐसे छाप लिया है। वैसे तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, नहीं छापती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। और ये मेरा है आगे का पार्ट। आगे का पार्ट फ्रेंड्स अब मैंने इसे ऐसे इस प्रकार से मोड़ के और इस प्रकार मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो भी अब मेरा फिर यहाँ से कपड़ा उठने लगेगा ये, तो यहाँ पे मुझे एक सिलाई कच्ची इस पे और लगानी है। बड़े टाँकों से आप इस प्रकार सिलाई इस पे लगा लें ताकि आप जब चुन्नट डालें तो आपका कपड़ा इधर से उधर ना सरके, भागे ना इधर से उधर, अच्छे से बन जाए। जब भी आप ये चुन्नट डालें तो अच्छे से बन जाए। मेरा 3 गुलियों का गैप इसमें है जो कि निशान मैंने लगाए थे, और दूसरा साइड मैंने उठा के ऐसे छाप लिया है। फिर इस प्रकार से मैंने फिर इस पर निशान लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स निशान लगाने के बाद मेरा अब काम ये भी हो गया है। और आस्तीन वाला जो मेरा ये काम है तो मैं अब आस्तीन उसी प्रकार जैसे कि मैंने ब्लाउज़ पे जो अस्तर मैंने सेट किया था तो उसी प्रकार से मैं आस्तीन पे भी सेट करूँगी। तो इस प्रकार से सेट करके फिर आपको पलट लेना है। इस प्रकार पलटने के बाद आपको फिर एक सिलाई करनी है, और सिलाई करने के बाद आपकी जो आस्तीन है आप आस्तीन को ऐसे लगा लें। जो भी आपकी लेस है आस्तीन, सॉरी मैंने बोल दिया गलत, जो भी आपकी लेस है आपको लेस 2 भागों में बांट लेना है, क्योंकि जब 2 आस्तीन होंगी तो 2 भागों में तो आपको बांटना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने बांट लिया है और फिर इसकी सिलाई इस पर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स जो लोग देखती हैं कि मुझे उनको लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी अस्तर वाले ब्लाउज़, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक बार ट्राई करेंगी, थोड़ा बहुत बिगड़ेगा तो उसको बिगड़ने दें, चिंता ना करें।
और एक बार ट्राई करके देखें, आप बनाएं तो बिल्कुल भी बन जाएगा। ऐसा मैं भी सोचती थी, फिर एक बार मैंने हिम्मत करके कटिंग की तो मुझसे बनने लगे बहुत अच्छे। अब तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और बिना इंची टेप के भी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा वीडियो फ्रेंड्स देख कर ही जाया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और लोग कट करके देखते हैं तो मेरा इसमें कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं होता है। तो आप जब भी देखें तो वीडियो पूरा देखें, अगर नहीं देखना है तो आप लोग बिल्कुल भी ना देखें। और फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।